हाइपर सेंसिटिविटी से मुराद जब आप किसी ड्रग को लेते हो और वो आपकी बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। लाइक आप किसी ड्रग्स को लेने की वजह से आपकी बॉडी पर जो है स्किन पर रैशेस आना शुरू हो जाए, इरिटेशन आपको फील हो, अर्टिकेरिया हो, स्किन जो है वो इरिटेट हो, ठीक है, या आप शॉक वगैरह में जो है वो चले जाते हो, तो ये सारे साइन सिम्टम जब आपकी बॉडी पर आते हैं, या आपका बीपी वॉल्यूम जो है वो लो हो जाता है, ठीक है, तो ये सारे साइन सिम्टम जब आते हैं तो इसे हम एलर्जिक रिस्पॉन्स कहते हैं। और इट्स मीन्स के हाइपर सेंसिटिविटी कॉज की है इस ड्रग ने आपकी बॉडी में। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके साथ आता है आइडियोसिंक्रेसी। It is an unusual response of our body to a drug. It may be due to genetic difference in a drug metabolism. It is not related with the dose. Even small amount can cause idiosyncrasy, like chloramphenicol can cause anemia. अब यहाँ आइडियोसिंक्रेसी क्या था? अनयूजुअल रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी। आप जो है आपकी बॉडी में ख़ुद ब खुद उस ड्रग के लिए जो है वो अनयूजुअल रिस्पॉन्स आ रहा है। हाइपर सेंसिटिविटी के साथ मिक्स ना करें, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो जब कोई बंदा एलर्जिक होता है किसी ड्रग से उसमें होता है। आइडियोसिंक्रेसी जो है आपके बॉडी में किस वजह से होता है? जेनेटिकल प्रॉब्लम होने के, और जेनेटिकली आपके फैमिली वाइज जो है वो सब में जब वो ड्रग यूज़ करते हैं तो उसमें ये इफ़ेक्ट शो होते हैं, ठीक है। अब इसमें डोज पर भी डिपेंड नहीं होता, चाहे आप स्मॉल अमाउंट में भी, कम अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में आप ड्रग लेते हो, आपकी बॉडी में वो आइडियोसिंक्रेसी काज कर देता है, जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे हमारे साथ जो है क्लोराम्फेनिकोल का यहाँ ज़िक्र किया गया है, जब आप उसे लेते हो, ठीक है, तो आप ड्रग का नाम है ये, तो ये आपकी बॉडी में जो है एनीमिया काज करता है, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे साथ आते हैं जो जेनेटिकली वे की वजह से आपकी बॉडी में कोई इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे हम आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट आपके साथ जो है एफिकेसी, the maximum effect of drug increase with an increase in a dose of a drug until a stage is reached beyond which is no further increase in effect occur with increase in dose, ठीक है। एफिकेसी क्या कहा जाता है? मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, पोटेंसी ऑफ द ड्रग जो है आपके साथ होती है, आपके साथ ड्रग जो है वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहा है। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, आप ड्रग का डोज इंक्रीज़ करते जा रहे हो और आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होता जा रहा है, बट एक स्टेज आता है जिस पर आप जो है ड्रग्स तो दे रहे हो, डोज इंक्रीज़ कर रहे हो, बट उसका इफ़ेक्ट इंक्रीज़ नहीं हो रहा। क्यों नहीं इंक्रीज़ हो रहा? ये भी पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर होते हैं वो मज़ीद नहीं होते, उनकी एक्टिवेशन नहीं होती उस ड्रग के लिए, इस वजह से इफ़ेक्ट फिर हमारे साथ इंक्रीज़ नहीं होता, और आप जो डोज़ देते हो वो इंक्रीज़ डोज जो है वो आपकी बॉडी में फिर टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। Therapeutic index, it is the ratio between the dose of a drug required to produce a toxic lethal effect required effect, या greater the value of therapeutic index greater will be the safety of drugs। बेसिकली ये जो है हमारे साथ एक ग्राफ बेसिस पर जो है इसे क्लियरली समझाया जा सकता है। इंशाल्लाह इस टर्म्स को जो है मैं फिर बाद में भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा जब हम क्लासेस लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा जो है हमारे साथ जो है टच होता है बोर्ड वगैरह का, और यहाँ पर जो है अभी इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से आप सिंपली है फ़िलहाल इसे समझ लें कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स वो होता है हमारे साथ जिसमें आपके साथ जो है डोज हम इतने इफ़ेक्ट में दे, इतने अमाउंट में दे जहाँ तक उसकी सेफ्टी है हमारी बॉडी में, जहाँ तक वो इफ़ेक्टिव है हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे अभी हम एफिकेसी की बात कर रहे थे कि एफिकेसी में हम ड्रग डोज इंक्रीज़ करते जा रहे होते हैं, लेकिन और बॉडी में हमारे साथ इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। तो अब जहाँ तक हमने इंक्रीज़ किया था वहाँ तक इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स था, वहाँ तक इसने जो है मुझे ट्रीट करना था। अब उससे ज़्यादा मैं जो है अगर लूँगा डोज को,
तो वो मेरी बॉडी में टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो क्रिएट करेगा, टॉक्सिक हो जाएगा और मेरी बॉडी को जो है ख़राब कर सकता है। ठीक है। अब पोटेंसी आता है। इट रेफर टू अ डिफरेंट डोजेस ऑफ अ टू ड्रग्स that are need to produce the same effect. It is weight of a drug which produce a given effect, less the weight of a drug required to produce a given effect, so it's more potent. पोटेंसी अब हमारे साथ जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो ड्रग्स आप देखते हैं। लाइक मैं सिंपली आपको जो है एक ड्रग की एग्जांपल दूंगा, वेट पर डिपेंड होता है इसका। जैसे आपने एक पैरासीटामोल आप टैबलेट लेते हो, ठीक है, तो हमारे साथ उसका जो है पेन किलर है पैरासीटामोल, ठीक है, जिसका जो हम ले रहे हैं 500 मिलीग्राम। आपने देखा होगा पेनाडाल की जब आप स्ट्रिप उठाते हो तो उस पर पैरासीटामोल के साथ लिखा होता है 500 मिलीग्राम, मतलब एक टैबलेट में 500 मिलीग्राम हमारे साथ जो है पैरासीटामोल है। इसी तरह आप डिक्लोफेनिक सोडियम को लेते हैं, ठीक है। अब डिक्लोफेनिक सोडियम क्या है, वो भी हमारे साथ पेन किलर है। उसके टैबलेट के साथ हमारे साथ लिखा होता है 50 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम, ठीक है, या 75 मिलीग्राम, इस तरह लिखा होता है। अब दोनों पेन किलर्स हैं, लेकिन एक पोटेंसी की वजह से इसका एक का डोज कम है और दूसरे का डोज जो है वो हमारे साथ इंक्रीज़ है। मतलब पैरासीटामोल जो है वो लेस पोटेंट है, इस वजह से उसका डोज हम 500 मिलीग्राम ले रहे हैं। और हमारे साथ जो डिक्लोफेनिक सोडियम है वो पैरासीटामोल की निस्बत जो है पोटेंसी उसकी ज़्यादा है, पोटेंट है, पावरफुल है, तो इस वजह से उसे हम 50 मिलीग्राम ले रहे हैं या 75 मिलीग्राम हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका जो है एग्ज़ाम्पल है कि आपके साथ ड्रग जितना पावरफुल होगा उतना हम उसका डोज जो है वो कम लेंगे, सही है। जैसे आप जो है नशावर गोली आपने अल्प्राजोलम वगैरह देखे होंगे तो वो आपको पॉइंट में मिलते हैं, ठीक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इस वजह से हम उन्हें पॉइंट में लेते हैं, मिलीग्राम उनका, या ठीक है। तो ऐसा जो है हमारे साथ जो पावर होती है ड्रग्स की, उसे जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंसी कहा जाता है। अच्छा, प्रो ड्रग्स हम किसे कहते हैं, इट इज़ एन इनएक्टिव ड्रग्स विच बिकम एक्टिव व्हेन मेटाबोलाइज इन द बॉडी, ठीक है। जब ड्रग्स पहले आपकी बॉडी में आता है और मेटाबॉलिज्म से पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है, तो उस सूरत में हम उस ड्रग्स को क्या कहते हैं, प्रो ड्रग कहते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर जो है एग्जांपल दी गई है, इन्होंने मिथाइल डोपा, ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और जब ये आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाए तो ये डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो डोपामीन जो होता है वो हमारे साथ एक्टिव ड्रग होने लगता है और वो काम करता है। तो मिथाइल डोपा क्या है, प्रो ड्रग है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है हमारे साथ हाफ लाइफ, नाम से ज़ाहिर है आधी ज़िंदगी। तो इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी बाय 1/2 ड्यूरिंग एलिमिनेशन, फैक्टर इंक्रीजिंग हाफ लाइफ, रीनल डिसीज, हार्ट फेलर, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म। अच्छा, हाफ लाइफ कैसे होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टैबलेट जो है वो मेरे साथ जो है 2 घंटे काम कर रही है, ठीक है, आपकी बॉडी में जो है वो 2 आवर्स काम करती है, उसके बाद आपकी बॉडी से निकल जाती है। अब 2 आवर्स में जब उसका 1 घंटा पूरा होगा, 1 आवर, तो मैं कहूँगा कि इस ड्रग का हाफ लाइफ क्या था, 1 आवर। इसी तरह अगर 4 घंटे है एक ड्रग की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो मैं कहूँगा कि इसकी हाफ लाइफ क्या है, 2 आवर इसकी हाफ लाइफ है। यहाँ पर कुछ फैक्टर जो है वो जो है हमारा हाफ लाइफ को इंक्रीज़ करते हैं। अगर रीनल डिसीज़ है तो इंक्रीज़ हाफ लाइफ, अगर उसे जो है कोई किडनी में डिसीज़ है तो उसकी वजह से उस ड्रग को एलिमिनेट करना जो है हमारे लिए थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी। हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेलियर मतलब हार्ट जो है वो प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर रहा,
तो इसकी वजह से भी हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक वो ड्रग हमारी बॉडी में रहेगा। डिक्रीज मेटाबॉलिज्म है, अगर मेटाबॉलिज्म लिवर में प्रॉपरली नहीं हो रही तो उस वजह से भी हमारे साथ वो ड्रग ज़्यादा टाइम हमारी बॉडी में गुजारेगा, तो उसकी हाफ लाइफ जो है हमारे साथ इंक्रीज़ हो जाएगी। थैंक यू।